मैं ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, पूर्व मंत्री। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर देश के श्रमिक साथियों को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज लगभग 20 अप्रैल से लगातार हम लोग पार्टी के सभी नेता, हम लोगों के जो बाहर हमारे प्रवासी मजदूर, वंचित समाज के लोग फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए पूरा प्रयास हम लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से बराबर लिखा पढ़ी कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार इस तरह के फैसले, जैसे मध्य प्रदेश में जितने तेजी से सरकार गिराने और सरकार बनाने में काम किया, उसी तरह अगर प्रवासी मजदूरों को उनके गांव पहुंचाने का काम करती तो अच्छा होता। आज जैसा कि इंडिया टीवी पे मैंने देखा कि तेलंगाना से झारखंड के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री के निवेदन पे 1200 लोगों को लेकर स्पेशल ट्रेन आज सुबह रवाना हुई है तेलंगाना से झारखंड के लिए। तो ये दोहरा चरित्र क्यों? अगर तेलंगाना से झारखंड के लिए ट्रेन, जैसा कि इंडिया टीवी पे दिखाया जा रहा है, तो अगर चल सकती है तो फिर गुजरात से, बॉम्बे से, दिल्ली से स्पेशल ट्रेनें चलाकर प्रवासी मजदूरों को तत्काल उनके घरों पहुंचाया जाए। सरकार जो टीवी और अखबारों के माध्यम से प्रचार कर रही है कि गरीबों को राशन, मजदूरों को राशन दिया जा रहा है, जो अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के, उनको राशन दिया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 24 घंटे में खिचड़ी मिल रही है और वो ऊब गए हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और प्रधानमंत्री भारत सरकार से ये कहना चाहूँगा कि मैंने एक फिल्म देखी थी, उस फिल्म में था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। एक वकील बहस कर रहा था कि गरीब को सिर्फ मिलती है तो तारीख। देश के निर्माण में, अमीरों को अमीर बनाने में जितना बड़ा योगदान श्रमिकों का है, उन श्रमिकों के साथ आज बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। इस नाते हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा कि तत्काल अब उनको तारीख न दिया जाए, उनको तत्काल बसों से, ट्रेनों के माध्यम से उनके घर पहुँचाया जाए, उनके गांव पहुँचाया जाए, और ताकि वो अपने परिवार में आकर के, भले उनको घर ला करके आप 14 दिन क्वारंटीन में रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको तत्काल जहाँ जहाँ फंसे हुए लोग हैं उनको वहाँ से ले आइए। लाखों लोग हम लोगों के यहाँ फ़ोन कर चुके। पार्टी के हमारे जितने भी नेता हैं, सभी नेताओं के यहाँ बराबर फ़ोन आ रहे हैं। जो हम लोगों से बन सका हम लोग बराबर कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो, चाहे शारीरिक सहयोग हो, चाहे जिस तरह का भी सहयोग हम लोगों पार्टी की तरफ से हम लोग बराबर लगे हैं। इस नाते हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि टीवी पर बयान दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि ताइवान की तरह अगर फैसला भारत सरकार ने लिया होता तो आज भारत की भी तस्वीर ताइवान की तरह होती। लेकिन देश की सरकार उस समय तो डोनाल्ड ट्रंप को स्वागत में लगी थी और मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में लगी थी जब लॉकडाउन करना था। उसी समय एयरपोर्ट बंद कर दिया गया होता और देश में ये बता दिया गया होता कि कोरोना विश्व की एक महामारी फैल रही है, भारत में भी फैलेगी, आप लोग अपने अपने घरों चले जाओ, तो लोग ट्रेनों से, बसों से अपने अपने घर चले आए होते। लेकिन ऐसा सरकार ने नहीं किया। झूठा बयानबाजी टीवी पे दे रहे हैं कि हम एयरपोर्ट पर हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हम उनको क्वारंटीन कर रहे हैं,
लेकिन कनिका कपूर ने इस बात को साबित किया कि एयरपोर्ट पर कोई जांच नहीं हुई, कोई वहां व्यवस्था नहीं थी। और एक गांव में जब एक आदमी मिल जा रहा है, पूरे गांव को घेर करके उसको क्वारंटीन बना दिया जा रहा है। और कनिका कपूर की मीटिंग में जब सांसद जाते हैं तो वो सांसद जब दिल्ली की पार्लियामेंट में बैठते हैं तब पूरे पार्लियामेंट को क्वारंटीन नहीं किया जाता है। बाहर देश और तो और जो देश को इस ऊंचाई पर पहुंचाने वाले श्रमिक साथी हैं, आज ऐसे श्रमिकों की बिजली का बिल और किसान, मजदूर, नौजवान जो बैंकों से लोन लेकर के अपना काम चला रहे हैं, उनका कर्जा तत्काल सरकार माफ करे, बिजली का बिल माफ करे। अगर 68,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी अमीरों का, पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का, अमीरों का माफ कर सकती है, तो श्रमिकों का भी बिजली का बिल, इनका बैंकों का कर्जा, किसानों का, नौजवानों का माफ होना चाहिए। नहीं तो ये दोहरा चरित्र जनता के बीच में उजागर हो रहा है। और मैं पुनः मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा, स्पेशल ट्रेन चलाकर तत्काल, बस चलाकर तत्काल उनको प्रदेश में वापस लाया जाए। आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो ये समझ लीजिए कि अब तारीख पे तारीख अब कोई सुनने वाला नहीं है गरीब। अब वो पैदल अपने अपने घरों से निकल पड़ेगा और वो अपने गांव के लिए, और तब आप बेकाबू भीड़ हो जाएगी, तब आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ऐसा फोन के माध्यम से ऐसा लोगों का कहना है कि अब हम लोग, अब खाने बगैर मरना है तो पैदल चल के अपने गांव, अपने परिवार में मरेंगे। इस नाते माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, जब तेलंगाना से झारखंड के लिए ट्रेन आप चालू करा सकते हो तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए भी ट्रेन चलाओ, बसें चलाओ। और बिहार के मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री अपना पल्ला मत झाड़ो, आप लोग काम करो। जब वोट लेना होता है तब तो गरीब मजदूर दिखाई देता है, तब जाकर के गिड़गिड़ाते हो। आज मजदूर गरीब के ऊपर जब विपत आई है तो आज कह रहे हो कि बस नहीं है तेरे पास, पैसा नहीं है। अमीरों का कर्जा माफ करने के लिए तेरे पास पैसा है, तेरे पास बैंक में रुपया कहां से आएगा? बनाए तो हो, उत्तर प्रदेश फंड केयर बनाए हो, कोरोना प्रधानमंत्री केयर फंड बना है जिसकी कोई जांच नहीं, वो रुपया कहां गया? उसी रुपए से तेल भरवाओ ट्रेन में, बस में, और गरीबों को उनके घर पहुंचाओ। और मैं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, माननीय बाबूलाल पाल, रामकरण कश्यप, रामधनी बीन, अनिल चौहान, प्रेमचंद प्रजापति, हम सब लोग मेहनत से लगे हुए हैं। जो हम लोगों ने मोर्चा बनाया है, भागीदारी संकल्प मोर्चा, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यक के लोगों, सोचो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान करने में लगी है। अरे मैं तो क्या कहूं, हम ये संदेश देना चाहता हूं उन विधायकों को जो हिंदू मुसलमान के नाम पर कलंक हैं। मैंने देखा एक विधायक देवरिया का बोलता है कि मुसलमानों से सब्जी न खरीदो, एक विधायक भारतीय जनता पार्टी का बोलता है सीतापुर का कि ब्राह्मण और ठाकुर राज है, एक बांदा का विधायक बोलता है कि अधिकारी और मुख्यमंत्री मिलकर सरकार चला रहे हैं। विधायकों का मतलब नहीं है। आज अगर वोटिंग करा दिया जाए तो 300 विधायक एक तरफ हो जाएंगे। तो कम से कम ये माहौल है। हम लोगों को मालूम है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया है संविधान में हम लोगों को, उसको भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। हम लोगों को वहां ले जाना चाहती है जहां 70 साल से लड़ करके, मेहनत करके हम लोग इस ऊंचाई पर आए हैं। हम उन पिछड़े दलित अल्पसंख्यक साथियों से कहना चाहूंगा जो किसी दल में काम करते हैं, ये बुरा वक्त है। ऐसे वक्त में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना, जब ये हमारी बात नहीं सुनते हैं,
हम लोगों को इंसाफ नहीं देते हैं, तो सबसे पहला कदम होगा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना। इस नाते कह रहा हूं साथियों कि गुस्सा है दिल में। आज भागीदारी के सवाल पे उठा के देखो, कोई भी जिला उठा के देखो, थाने पे जाओ, गरीब मगर मार करके भगाया जा रहा है, और पिछड़े दलित समाज के लोग चमचागिरी कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी का चमचागिरी कर रहे हैं। ऐसे चमचागिरी करने वाले लोगों, अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कहो कि ट्रेन और बस चला करके उन मजदूरों को, जो फंसे हुए लोग हैं, उनको तत्काल घर पहुंचावें। चमचागिरी ये करो, ये चमचागिरी मत करो कि समाज को सिर्फ समाज को गुमराह करके बगला करके वोट दिलाने का काम न करो। ये ओम प्रकाश राजभर है, तुम्हारी चमचागिरी, तुम्हारी दलालीगिरी। और एंकर साथियों, मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे कुछ एंकर हैं जो भारतीय जनता पार्टी का तलवा चाट रहे हैं। तलवा चाटने वाले लोगों, कम से कम अपने में मानवता पैदा करो। अगर दम हो तो सच्चाई दिखाओ, नहीं दम है तो छोड़ दो नौकरी। देखो, अरविंद गोस्वामी का गिड़गिड़ा रहा है फर्जी, उसका साथ देने वाले लोग, इन लोगों के खिलाफ तो 420 का मुकदमा होना चाहिए। अभी जब इनके खिलाफ जांच हुई है, मुकदमा पुलिस वालों ने लिखा है, तो चिल्ला रहे हैं सब लोग एकजुट हो जाओ। इससे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक भी सीख लो कि तुमको भी एकजुट होकर के अपने अधिकार के लिए लड़ो। हिंदू मुसलमान नहीं, मुसलमान का चारा बना करके हिंदुओं को, हिंदू कौन है? ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नाम, मुसलमान के नाम पर पिछड़े दलित को हिंदू बना करके ये राजनीति करना चाहते हैं। आप देखो दिल्ली का मामला, दिल्ली में कपिल मिश्रा गिरफ्तार नहीं होता है, क्यों? इस नाते की मिश्रा है, कपिल मिश्रा हैं। अगर वहीं दूसरा कोई मुसलमान होता, कोई खान होता, कोई पठान होता, तो तुरंत गिरफ्तार हो जाता। दंगा कराने वाला मीटिंग में, खुली मीटिंग में कह रहा है, गोली मारने की धमकी दे रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। और भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी हो गई है इस समय। गुजरात के लोग पूरे देश को बेचने में लगे हैं। आप उत्तर प्रदेश के लोगों देखो, कान खोल के सुनो, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, उत्तर प्रदेश का गवर्नर गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, और जितने भी बड़े बड़े ठीके पट्टे सब गुजराती। और तो और मजे की बात कि 1800 लोगों को उत्तराखंड से गुजरात ले गए। 1800 लोगों को, क्योंकि वो गुजराती थे। आए पिछड़े दलित चमचागिरी करने वाले नेताओं, 1800 लोग जो गुजरात के फंसे थे, उनको लग्जरी बस से गुजरात पहुंचाया जा रहा है। और ये मजदूर, गरीब, वंचित समाज के लोग जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हैं, रोजी रोटी के लिए गए हैं, आज वो बेचारे तरस रहे हैं, आज भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। उनके लिए नहीं सोच रहे हो। इस नाते माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे वो बिहार के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, या किसी प्रदेश के हों, मैं तो बधाई देता हूं झारखंड के मुख्यमंत्री को कि तेलंगाना से स्पेशल ट्रेन चलवा करके अपने लोगों को मंगाने का काम शुरू कर दिया है। ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी बैठ करके वहां से मन की बात मत करो, गरीबों की मन की बात भी सुनो। इसी बात के साथ घबराओ नहीं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों, ओम प्रकाश राजभर तेरे साथ है। इस समय लॉकडाउन लगा है, हम उसका पालन करते हैं, आप लोग भी उसका पालन करिए। जो सरकार का निर्देश है उसका पालन हम लोग करें, लेकिन सरकार को भी इस कदम को उठाना पड़ेगा कि ट्रेन और बस चला करके उन गरीब, मजदूर, कमजोर लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था तत्काल करें। नहीं तो 3 तारीख के धैर्य टूट जाएगा, वो तारीख पे तारीख खत्म हो जाएगा। तब आप यही कहोगे कि ये लोग मान नहीं रहे हैं। और मैं पिछड़े दलित अल्पसंख्यक से पूछना चाहता हूं, जो ये दलाल किस्म के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का गीत गाने वाले लोग हैं,
मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बताओ सड़क पर कौन लाठी खाया पुलिस का? एक भी अमीर लाठी खाया? एक भी बताओ कोई कहीं लात खाया? लात खाया कौन? यही मजदूर, श्रमिक, यही वंचित समाज जाति पूछ करके मारा जा रहा है। ऐसा तांडव हुआ है इसमें। इस नाते पिछड़े दलित समाज के लोगों, सोचो कि मैं तो अभी एक घटना देखा प्रतापगढ़, 25 तारीख को बेटी गायब होती है, 26 को लाश मिलती है। पट्टी थाने का मामला है, जलालपुर बैठौली का, और 5 दिन से उसी परिवार को थाने में बैठाया है कोतवाल। क्या ये जातिवाद नहीं है? अगर वो कहीं अगड़ी जाति का होता तो उस कोतवाल की औकात नहीं थी कि उसको बैठाते 5 दिन। इसमें मैंने सीओ से बात किया, डीआईजी से बात किया, डीजीपी से बात किया, लेकिन पूरी की पूरी सरकार उन अपराधियों को बचाने में लगी हुई है। न्याय नाम की कोई चीज नहीं रह गई इस सरकार में। और चूंकि वो पाल बिरादरी की लड़की है, महीना भर पहले उसके साथ छेड़खानी हुई तो गांव के लोगों ने समझौता करा दिया। आज उस लड़की की हत्या कर दी गई और 25 तारीख की रात को हत्या होती है, 26 को सुबह लाश मिलती है और FIR 28 को होता है। बाहरे सरकार, बाहरे देश, बाहरे प्रदेश, सबका साथ सबका विकास। वोट तो सबका चाहिए। ऐ पाल समाज के लोगों, जरा सोचो उस पाल के परिवार को जिसकी लड़की मरी है। 5 लोगों को थाने आज 5 दिन से बैठाया है। और ओम प्रकाश राजभर, परसों से ही मैं सीओ से लेके डीआईजी से लेके डीजी तक मैं लगा हूं, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन खाली दे रहे हैं। तो साथियों, दर्द बहुत है, तमन्ना बहुत है, सोच बहुत है। और जो ये टीवी अखबार में फर्जी प्रचार खाली किया जा रहा है, तो आप घबराओ नहीं। हम पूरी ताकत के साथ सरकार से लड़ने के लिए एकदम लगे हैं और हमारी पूरी कोशिश हो रही है कि आप सुरक्षित अपने घरों में वापस आओ। इसके लिए हम लगे हुए हैं। और हिम्मत मत हारना साथियों, चाहे कहीं भी हो, चाहे केरल में हो, आंध्रा में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे में हो, किसी भी प्रदेश में हो, हिम्मत मत हारना। हम तेरे साथ खड़े हैं। कभी भी हिम्मत मत हारना। और जहां तक हमारा प्रयास हो रहा है, और उन साथियों से भी कहूंगा जो सामर्थ्यवान लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए चाहते हैं, वो ओम प्रकाश राजभर की मदद करें। और मैं इस लड़ाई में 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। और मैं वादा करता हूं कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से नेस्तनाबूद करके छोड़ूंगा। इन्होंने जो जिस तरह का भेदभाव हम लोगों के साथ, पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यक के साथ कर रहे हैं, इसको कतई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया बर्दाश्त करे, लोग अपने स्वार्थ के लिए चमचागिरी, जी हजूरी करे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कभी भी जी हजूरी, चमचागिरी नहीं करेगा। हम गर्दन कटा सकते हैं लेकिन गर्दन झुका नहीं सकते। तो साथियों, मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूं, इस महामारी के मौके पर, जो कोरोना एक महामारी है, ये खाली भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। और थोड़ी सी लापरवाही भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ में, सत्ता के स्वार्थ में, वाहवाही में अगर समय से फैसला लिया होता तो ताइवान की तरह आज हम भारत के लोग होते। लेकिन दुर्भाग्य है कि सच कहने पर लोगों को बुरा लगता है। सच तो मैं कहूंगा, चाहे बुरा लगे चाहे भला। तो साथियों, हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल सभी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जिम्मेदार साथियों से कहूंगा कि हिम्मत मत हारना। ज्यों लॉकडाउन खत्म होगा, खत्म होते ही हम लोग अपने मिशन में, हम लोग अपनी बिगड़ी बनाने के लिए हम लोग पुनः मैदान में कूद पड़ेंगे। और 2022 में पहले उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके हम लोग दिखाएंगे। जय सुहेलदेव, जय भीम, नमो बुद्धाय।
सर्वाइम नेटवर्क हुए मासा का नाम विधायक देखने लगा, उसका नाम लगा पता नहीं।